नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, पिछले वीडियो से मुझे कई लोगों ने टेलीफोनिकली संवाद किया और अच्छा लगा। कई उन्होंने बातचीत की कि आचार्य जी, कोई ऐसा प्रतिदिन का आप लेख बनाओ जिससे हम रूबरू हो सकें। मित्रों, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं प्रतिदिन आपसे वार्तालाप कर सकूं और आपके भी विचार उनमें सम्मिलित कर सकूं, परंतु फिर भी जितना मुझे होता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको नई नई चीजें बताता रहूं। आजकल के जैसा समय चल रहा है, बालक बालिकाओं के विवाह का समय निकलता जा रहा है। बालिकाएं भी बड़ी होती जा रही हैं, बालक भी बड़े होते जा रहे हैं और आपस में तालमेल विचारों का नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बालिकाओं से विचार विमर्श किया, उनके विचारों को सुना, उनकी नई सोच, नई व्यवस्था को सुना तो मुझे अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक और चीज ऐसी लगी कि कई बालिकाओं का विवाह इस कारणवश में रुक जाता है जो हमारे समाज में ये दहेज की प्रथा चल रही है, ये बहुत गलत है। मित्रों, जो कन्या अपना सर्वस्व छोड़ करके आपके पास आ रही है, उससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है। लक्ष्मी तो साक्षात आपके घर में आ रही है। एक छोटी सी बात हुई थी कि किसी सास ने कहा, तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं दिए। उस बहू ने अपनी सास से कहा, माँ, सासू माँ, आपने संस्कार तो मांगे ही नहीं थे, आपने तो जितनी दौलत मांगी थी वो मिल गई, जो गाड़ी मांगी थी मिल गई। तो कहने का तात्पर्य यह है, मांग न करके यदि हम लक्ष्मी का ही आह्वान करें, लक्ष्मी को ही समर्पित करें, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्याएं हमारे समाज में से निकलती जाएंगी, विकलित नहीं होंगी। मित्रों, पहले भी तो हम जीवन यापन करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, तो उसी समाज में हम लोग इस प्रकार की प्रथा में चलेंगे तो उनके साथ अन्याय होगा। और कई समाचारों में सुनता हूँ, आजकल कई बालक बालिकाएं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ या टेलीविजन में देखता हूँ, उन्होंने दहेज की नहीं प्रथा बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया। और जो कुछ कई सामाजिक जो संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी नई दिशा दी है। तो अनेक प्रकार के ये क्रियाकलाप चलते रहते हैं जीवन के अंदर। लेकिन जब विवाह होता है तो एक लड़की और लड़के का ही विवाह नहीं होता, दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं। और दो परिवारों में भी देखो, उन दोनों के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, कई लोग मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं, मामा मामी। तो दोनों पक्षों का एक आपसी प्रेम, एक आपसी सद्भाव और फिर आगे चल करके वो प्रगाढ़ बनता चला जाता है। तो ऐसे समय में हमें ये सोच दिखानी चाहिए कि इन कुरीतियों से ऊपर उठ करके हम नया एक समाज में नई दिशा दें, नया रूप दें, तो आनंद होगा। और हमें भी बड़ी खुशी लगेगी जब आप लोग इन विचारों को आप शिलालेख पर लेकर के चलोगे, समाज पटल पर चलेगा, तो जरूर है कि समाज में एक नई प्रवृत्ति, एक नई क्रांति आएगी। जिन कन्याओं के शीघ्र विवाह का अनुष्ठान, अर्थात अब जब कोई 29 साल की, 27 साल की, 28 साल की, 32 साल की कन्याएं होगी, विवाह नहीं हो रहा है। आजकल प्राय यह देखा जा रहा है कि कई परिवार के लोगों को अपने कन्या के विवाह के लिए विशेष प्रयत्नशील होने पर भी दहेज आदि की समस्याओं के कारण सफलता नहीं मिलती। कन्याएं भी माता पिता की इस चिंता से दुखी होने लगती हैं और वे उपाय पूछती हैं। इस प्रकार की स्थिति वाली कन्याओं की संख्या समाज में बहुत अधिक है। वह बड़े ही दुख की बात है कि दहेज के अभाव से और आजकल के आधुनिक मनोवृत्ति के लड़कों के कारण लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे। घर घर ऐसी कठिन समस्याएं आ रही हैं। ऐसे लड़कों को तथा उनके अभिभावकों को तैयार होना चाहिए जो बिना दहेज के विवाह करने को प्रस्तुत हो। इसके साथ ही विवाह उपरांत पति पत्नी का परस्पर सामंजस्य न बैठने के कारण तलाक भी होने लगे हैं, जो कि हमारे देश की प्रथा नहीं है।
हमारे हिंदू वैदिक रीति में तलाक नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा करण ही नहीं। पाणिग्रह संस्कार है, लेकिन ये संस्कार हमारे वैदिक रीति में नहीं है। फिर भी समाज में ये कुरीति चल रही है, सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। परस्पर पति पत्नी में सद्भाव तथा स्नेह प्रेम भी रहना ही चाहिए। इसके लिए यहाँ तक एक अनुष्ठान प्रस्तुत होता है। एक कथा आती है, 40-45 साल व्यतीत हो गए गृहस्थ आश्रम में रहे हुए एक पति दंपति को। पति पत्नी में किसी कारणवश अनबन हो गई तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तभी अचानक पत्नी का जो है दुपट्टे पे आग लग गई। अब पति कहने लगा, वैसे तो कहता बात नहीं करता हूँ, पर तेरे दुपट्टे में आग लगी है, उसको संभाल। तो कहने का तात्पर्य, कितना भी क्रोध हो, कितना भी ऐसा परायापन हो, लेकिन आप ये देखो 40-45 साल जो एक साथ रह चुके हैं, अरे खट्टे मीठे अनुभव तो जीवन में चलते हैं। यहाँ तक कि मुसाफिर 2 दिन एक रात्रि किसी के साथ बिता देते हैं, अगले दिन दोनों मित्रवत हो जाते हैं, एक दूसरे से आहार व्यवहार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये तो 40-45 साल के जीवन का दृश्य है। परस्पर पति पत्नी में सद्भाव तथा स्नेह प्रेम भी रहना ही चाहिए। इसके लिए यहाँ एक अनुष्ठान प्रस्तुत है। वह मनोअभिलाषित घर वर शीघ्र प्राप्त करने के लिए कुमारी कन्याओं को प्रतिदिन माता पार्वती के चित्र का चंदन पुष्प आदि से पूजन कर आगे लिखे मंत्र को 11 माला का जाप करना चाहिए। अगर 11 माला जाप नहीं हो सके तो कम से कम एक माला, 108 दानों की एक माला का जप अवश्य करना चाहिए। समयाभाव में भी एक माला तो करनी ही चाहिए तथा कातर हृदय से पार्वती माता से प्रार्थना करते हुए नीचे लिखी चौपाइयों की एक आवृत्ति पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा भक्तिपूर्वक करने पर इस प्रयोग से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। मंत्र यह है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया त्वाम माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। इस मंत्र को एक बार, अगर ज्यादा नहीं हो सकता है, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, इसका भी ध्यान कर सकते हैं। और इससे सरल एक और है, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी चौपाइयां हैं। इन चौपाइयों को अगर आप प्रतिदिन पढ़ो तो भगवान की कृपा से 31 दिन के अंतर्गत आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। उस चौपाई को मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप इसको ही रिपीट कर लें, या आप रामचरितमानस को लेकर के तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है उसमें चौपाई है, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नाही तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस विहारी, पति देवता सुतयमहु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहीं कहीं सहस शारदा से, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मनोरथ जानहुनी के, बसं सदा उरपुर सबही के, किनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस्कई चरण गहे वैदेही, प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिया प्रसाद सिर धरऊं, गोरी गोरी हर सुहिया भरऊं, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलई जाहि मनुराचा,
मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशीलु सनेहु जानत रावरु एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित ही हरसी चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया यार सुन जाय कहीं मंजुल मंगल मूल पाम अंग पर कन लगे सियहि हर सुन जाय कहीं जान गौरी अनुकूल पाम अंग पर कन लगे मंजुल मंगल मूल श्यावर राम जय जय राम। जब राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के साथ वाटिका में जनकपुरी में पहुंचे और आनंद का उत्सव था कि सीता स्वयंवर चल रहा है, धनुष को जो तोड़ देगा सीता उसी को वर्ण करेगी। सीता माता जैसे ही वाटिका में गई उन्होंने क्या देखा, राम जी की छवि देखी। राम जी की छवि को देख करके मन ही मन माँ पार्वती से कहने लगी, माँ ये वर मुझे मिल जाए तो आनंद की प्रतिभूति हो जाए। तभी रामचरितमानस में उन्होंने कहा है, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मन ही मन में माँ पार्वती का ध्यान करके, और माँ पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया कि सिया चिंता न करो, यही आपके वर होंगे, यही नारायण है। और आगे की कथा आपको पता ही है, भगवान राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी के गुरु विश्वामित्र जी के आशीर्वचन से उस धनुष को तोड़ा और सीता का वर्ण किया। इसी प्रकार से भगवान करे आप भी सुंदर वर की ध्यान करते हुए आपको जो है जीवन साथी मिले, आनंद की प्रतिभूति हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आपको हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। इस समय साप्ताहिक फलादेश 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। अब 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जो तिथियां आती हैं, जो बार आते हैं, उनके विषय में बताते हैं। 23 दिसंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, और यह जो है रुक्मिणी अष्टमी है, अष्टमी का श्राद्ध भी है। 24 दिसंबर को नौमी तिथि है, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र है। 25 दिसंबर को बुधवार, चित्रा नक्षत्र है, और 26 दिसंबर को स्वाति नक्षत्र है, एकादशी, सफला एकादशी इस दिन है। 27 दिसंबर को द्वादशी है, शुक्रवार है, और विशाखा नक्षत्र है। 28 दिसंबर को शनिवार है, अनुराधा नक्षत्र है। शनि प्रदोष व्रत भी इस दिन किया जा सकता है। 29 दिसंबर को इतवार है, और मास शिवरात्रि व्रत इस दिन गंडमूल का भी विचार करें। जो इन बालक बालिकाओं का जन्म होता है तो ये गंडमूल में जन्म लेकर के इनकी गंडमूल पूजा लगती है। अब राशियों में चलते हैं, 12 राशियों में। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है, ऐश्वर्यवर्धक है। जो पीछे से उनके कार्य रुके हुए हैं वो सफलतापूर्वक बनते चले जाएंगे। वृष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, यात्रा के योग बनते हैं, और अपने सीनियर मातहतों से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धनेश्वरी की वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धनेश्वरी की वृद्धि, मान सम्मान, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण छूएगी। सिंह राशि वालों के लिए समय तो बहुत ही ठीक चल रहा है, प्रकृति कारक है, प्रगति भी होगी, और जो नए नए विचारधाराओं में आपका सम्मिलन होगा, योग बनेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय उत्तम है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, नौकरी चाकरी में भी उन्नति के योग बनते हैं, और यात्रा के भी योग बन रहे हैं महाराज। इस समय आप जो है व्यवसायिक रूप से खूब तरक्की पे रहोगे, लाभकारी समय चल रहा है। वाहन का सुख मिले,
वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है, कष्टकारी है, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक तनाव भी रहेगा, परिवार में कुछ न कुछ कलह होता चला जाएगा, जिसके कारण बस परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यह समय थोड़ा सोच समझ करके व्यतीत करें तो लाभ होंगे। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए भी ज्यादा अच्छा समय नहीं कहा गया है। परेशानी, वाहन से चोट लगने की संभावना है, धन आपका रुक जाएगा, कहीं ना कहीं कष्ट होता चला जाएगा, जिसके कारण परेशानी रहेगी। इस सप्ताह यदि आप करना चाहते हो तो हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पठन पाठन करें। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं। सप्ताह के अंतर्गत उथल पुथल होगी, जीवन के अंदर विचारों में भी उथल पुथल होगी, परिवार में कहीं न कहीं कलह होगा, इसलिए समय को बड़े ध्यान से चलाइए। और इस समय आपने भगवान शंकर की उपासना करनी है। भगवान शंकर जी को प्रतिदिन कच्ची लस्सी चढ़ाइए, काले तिल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, भगवान की कृपा से आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के लिए चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए सामान्य समय चल रहा है, ज्यादा उथल पुथल तो नहीं है, लेकिन ठीक रहेगा, सामंजस्य बनता रहेगा, परिवार में भी सुख आनंद रहेगा, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार से सफलता मिलेगी। मित्रों, ये तो साप्ताहिक फलादेश था सबके लिए। अभी सप्ताह करना क्या है, धीरे धीरे वातावरण के अनुसार जो कुछ दान पुण्य धर्म कर्म है वो जरूर करना चाहिए। जहाँ जैसी व्यवस्था है, जहाँ पर गर्मी है वहाँ पर ठंडी चीजों का दान करें, जहाँ पर सर्दी है वहाँ पर गर्म चीजों का दान करें, और कुछ नहीं तो गौ माताओं के गौशालाओं में जाकर के चारा इत्यादि का दान करें, गुड़ दान करें, नमक दान करें, भगवान की कृपा से बहुत सफलता मिलेगी। कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहाँ अन्न इत्यादि का दान करें, वो सफलता मिलेगी। कई प्रकार के दान हैं, उन दानों को यदि आप करते चले जाते हो, भगवान की कृपा से आपके जीवन में सफलताएं चार चांद पहुंचा देंगी, अर्थात आपको उन्नति के कागार पर ले आएंगे। आपके जीवन के अंदर सफलताएं आपके चरण चूमती चली जाएंगी। इस प्रकार छोटे छोटे उपायों को करने से काफी सफलता मिलती है। तो मित्रों, उन्हीं उपायों को आप कीजिए जिनसे आपको लाभ मिलता है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन में सदैव बना रहे, और जो मैंने छोटी छोटी इन बातों को बताया है, इनको अपने जीवन में धारण कीजिए। परमात्मा की कृपा से आपके परिवार में सुख आनंद स्मृति बनी रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।